आज कुछ खास चर्चा है, लेकिन बात भी ऐसी है जिसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि किसी सीमा के अंदर किसी विषय वस्तु को रखा जाता है और जो दुनिया की सीमा खुद निर्धारित करता हो उसे किस मापदंड में रखा जाए। आज हम बात करेंगे धर्म की। हमारे चर्चा का मुख्य केंद्र है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, जो अब नेपाल में पड़ता है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ। यह सर्वविदित है। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी फैल गया, जिसे हम सभी जानते हैं। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हिनवान, थेरवाद, महायान और ब्रजयान, परंतु सभी बौद्ध धर्म संप्रदाय बौद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। 2020 के गणना के हिसाब से दुनिया में करीब 2,29,% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, किंतु अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार विश्व में लगभग 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा है। प्यू रिसर्च ने चीन, जापान और वियतनाम देशों के बौद्ध धर्म की संख्या बहुत कम बता दी है। हालांकि यह देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष के 3 देश हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, किंतु चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देश में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी अभी वर्तमान में भी रहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री तो उपलब्ध नहीं है। इस प्रसंग में उपलब्ध अधिकांश वृत्तांत एवं कथानक भक्ति पुराण रचनाएं हैं। बुद्ध काल के बहुत वाक्य हैं। प्राचीनतम सामग्री में पाली त्रिपिटक के कुछ स्थलों पर उपलब्ध अल्प विवरण उल्लेख हैं, जैसे बुद्ध की परसेणा, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन एवं महापरिनिर्वाण के विवरण। बुद्ध की जीवनी के आधुनिक विवरण प्रायः पाली की निदान कथा अथवा संस्कृत के महावस्तु, ललित विस्तार एवं अश्वघोष कृति बुद्ध चरित्र पर आधारित होते हैं, किंतु इन विवरणों की ऐतिहासिक स्वीकारता सिर्फ आपके मानने तक है। जहां तक उनके लिए प्राचीनतम समर्थक उपलब्ध हैं, वहां तक ही ये विषय की मान्यता प्राप्त है। कोई स्पष्ट मान्यता इन प्रमाणों का नहीं मिलता है। ईसा पूर्व 563 के लगभग शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। यह स्थान वर्तमान में नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर प्राप्त अशोक के रुग्णदेयी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है हिंद बुद्धे जाते, यानी बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया। सुत्त निपात में शाक्यों को हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र के क्षत्रिय कहा गया है। कौशल राज्य के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एक गणराज्य था। इसके राजा सुदोधन बुद्ध के पिता एवं माया देवी उसकी महारानी थी। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म सप्ताह में ही उनके माता का देहांत हो गया, जिसके कारण उनकी मौसी विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा उनका लालन पालन किया गया, जिसका उत्तराधिकारी कहा जा सकता है कि मां के ना होने के बाद उनकी मौसी द्वारा उनका पूरा देख रेख किया गया, क्योंकि मरने से पहले गौतम बुद्ध की मां ने अपना सारा उत्तरदायित्व अपने बहन को सौंपकर संकल्प देकर चली गई थी। बुद्ध के शैशवावस्था के विषय में प्राचीन सूचनाएं तो अत्यंत अल्प है। सिद्धार्थ के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर आसित ऋषि ने उनके बुद्धत्व का भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और अनेक वर्णन इस तरह के साक्ष्य के रूप में भी प्राप्त होते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि
एक दिन जामुन की छां में उन्होंने सहज रूप से प्रथम ध्यान की उपलब्धि प्राप्त कर ली। दूसरी ओर ललित विस्तार या आदि ग्रंथों में उनके शैशव का चमत्कारपूर्ण वर्णन भी प्राप्त होता है। ललित विस्तार के अनुसार जब सिद्धार्थ को देव यातन में ले जाया गया तो वहां स्वयं देव प्रतिमाएं उठकर उन्हें मालार्पण करने लगी। उनके शरीर पर सब स्वर्णाभरण मलिन प्रतीत होने लगे। लिपि शिक्षक आचार्य विश्वामित्र को उन्होंने 64 लिपियों का नाम लेकर और गणक महापात्र अर्जुन को परमाणु रज प्रवेशानुगत गणना के विवरण से पूरी तरह से विस्मय में डाल दिया। नाना शिल्प, अस्त्र विद्या एवं कलाओं में सहज निशांत सिद्धार्थ का दंडपाणि की पुत्री गोपा के साथ परिणय सूत्र में विवाह संपन्न हुआ। पाली आकारों के अनुसार सिद्धार्थ की पत्नी जो थी गोपा सुप्रबुद्ध की कन्या थी और उसका नाम भद्रकच्चाना, भद्रकात्यायनी, यशोधरा, बिंबा अथवा बिंबा सुंदरी था। कई नामों से पुकारी गई। विनय में उसे केवल राहुल माता कहकर पुकारा गया है, जबकि बुद्ध चरित्र में यशोधरा नाम दिया गया है। अर्थात बुद्ध की जो सहजता है, बुद्ध की जो एस्पिसिबिलिटी है, बुद्ध का जो बहुत सारे मापदंड थे जो उन्हें सामान्य मनुष्य से अलग साबित करते थे। सिद्धार्थ के प्रवाजित होने की भविष्यवाणी से भयभीत होकर सुद्योधन ने उनके लिए 3 विशिष्ट प्रसाद यानी महल बनवा दिए। ग्रीष्मिक, वार्षिक एवं हेमंतिक। इन्हें रम्य, सुरम्य और शुभ की भी संज्ञा दी गई है। इन प्रसादों में सिद्धार्थ को व्याधि और जरा मरण से दूर एक कृत्रिम नित्य मनोरम लोक में रखा गया, जहां संगीत, यौवन और सौंदर्य का अछत साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। किंतु देवताओं की प्रेरणा से सिद्धार्थ को उद्यान यात्रा में व्याधि, जरा, मरण और परिवाजक के दर्शन भी हुए और उनके चित्त में प्रवाज्य का संकल्प दृढ़ हुआ। इस प्रकार के विवरण की आयुक्ति और चमत्कारिता उनके आश्रित सत्य पर संदेह उत्पन्न करने लगी। अर्थात इसका मतलब, ये शब्द थोड़े कठिन थे, इसलिए इसका मैं मतलब समझा देता हूं कि जब भविष्यवाणी कर दी गई गौतम बुद्ध की कि यह एक फकीर होंगे, संत होंगे, ईश्वर अवतार हैं, इनको दुनियादारी से, राजपाट से, किसी चीज से कोई काम नहीं है, तो उनके पिता ने उनको माया में रखने के लिए, माया जाल में बनाए रखने के लिए, अपने जनता के प्रति उन्हें समर्पित करने के लिए या आने वाले पीढ़ी का राजा घोषित करने के लिए या राज का दंड पाठ सिखाने के लिए नई तरह के 3 महल बनवाए, जहां पर उनके महल में अन्य तरह के दुनियादारी को सम्मिलित कर दिया गया। फिर भी एक बार घर से महल जाते वक्त मात्र एक बार की यात्रा में ही जरा में जन्म होता है। जन्म भी उन्होंने देख लिया, मरण भी देख लिया और दुख भी देख लिया। तब उन्हें यह महसूस हुआ कि जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है, क्या यह दुनिया में सबको प्राप्त नहीं है? इस कारण से उन्होंने जाकर यह प्रश्न अपने पिता से भी उठाया और सत्य का ज्ञान करने के लिए वह अंततः अपने मार्ग की ओर चेष्टा करने लगे।